नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति निशुल्क कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है, डेली हम कोशिश करते हैं अच्छे से आप सभी के बीच में कंटेंट लेकर आएं। बहुत सारे साथियों का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूं जिससे आपको ये लगेगा कि सर इतने दिन हमने इस टॉपिक को पढ़ा, लेकिन ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जिस तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारतीय संविधान के अंदर जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स हुए, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, लेकिन उस सब में एक पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अनुसूचियां। वैसे अनुसूचियों की कहानी में स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन 5 मिनट में आप सारी की सारी अनुसूचियां आप उंगलियों पर याद कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 5 मिनट अपनी जगह बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास के अंदर, वो है अनुसूचियां। भारतीय संविधान में आप सभी को पता है, जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तब 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई। अभी हाल ही में 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों को याद करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं बच्चे कैसे कंटेंट याद रखे। लेकिन मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा कि 12 अनुसूचियां कैसे याद करते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत के संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। और संविधान की अनुसूचियां की मैं बात करूंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 थी और बाद में 4 जोड़ी गई। अभी हाल ही में टोटल मिलाकर जो है वो 12 है। तो बिल्कुल याद करने का तरीका, कभी पूछ लेते कि मूल संविधान के अंदर भारत के अंदर कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। अब जोड़ने के पीछे कहानी होती है, कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, किस अनुसूची में जोड़ी गई, ये तमाम 4 प्रकार के सवाल आते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, ये सवालों को कंटेस्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। मैं आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी का साथ स्नेह रहेगा, 100% हम कर पाएंगे। तो साथियों, ले चलता हूं सबसे पहले, जो 8 प्लस 4 टोटल मिलाकर 12 है। तो 12 जो अनुसूचियां हैं वर्तमान में, जो 12 अनुसूचियां वर्तमान में, वर्तमान की स्थिति की बात करूं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां को याद करने के लिए मैं सबसे पहले 6 अलग याद करवाऊंगा और 6 अलग याद करेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं 6 कैसे याद करते हैं। स्टार्ट की अनुसूचियां जो है, अनुसूचियां जो है स्टार्ट की अनुसूचियां 1 से 6। तो 12 में से 1 से 6 में अभी याद करवा देता हूं, जिससे आपको याद करते हैं कंटस हो जाएगा। याद करते हैं, यदि मैं 1 से 6 अनुसूची याद करूं तो उसके लिए मैं एक छोटा सा शब्द, यदि हम खेल खेलते हैं तो हम स्पोर्ट कहते हैं, बस स्पोर्ट्स की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स की स्पेलिंग जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मैं बता पूछना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट्स की स्पेलिंग आती है, तो याद करते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखिए एस, फिर उसके बाद पी लिखते हैं, फिर ओ लिखते हैं, फिर आर लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं, फिर एस लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्पोर्ट्स की स्पेलिंग SPORTS। बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर क्या इससे 12 में से 6 अनुसूचियां याद हो जाएगी? बिल्कुल 100% हो जाएगी। कैसे होगी वो याद रखना। यदि मैं कहूं आप सभी को, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर लेते हैं कि जैसे सिंगल लाइन में आपको ये पता चल जाए कि नहीं सर, ये जो क्लासिफिकेशन है इसको इस तरह से हमने कर लिया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यदि मैं कहूं आपको, इस तरह से आपको डिवाइड कर लेना है। क्यों करना है? उससे आइडिया रहे कि कौन सी अनुसूची कौन सी जगह है। तो याद करने के लिए मैंने कहा, ये जो पहली अनुसूची है इसकी मैं बात करूंगा, ये दूसरी है, इसकी मैं बात करूंगा, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है और छठी है। बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर ऐसी कोई चीज पढ़ाई है ना जिससे 1 से 6 एकदम याद हो जाए? बिल्कुल। अब आपको मैं SPORTS लिखवाया तो ऐसे ही नहीं लिखवाया, उसके पीछे जो बेहतरीन जो थ्योरी ऑफ माइंड है वो ये है। एस का मतलब होता है संघ। याद रखने का तरीका जो है, एस मतलब संघ। अब संघ मतलब यूनियन। अब मैं बात कर रहा हूं 1 नंबर जो अनुसूची है, संघ। संघ मतलब यूनियन, संघ। या भारत एक राज्यों का संघ है। व्हाट इज मीन ऑफ इंडिया? भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। यदि ये बात जिस अनुसूची में कही गई है, वो जो है वो कौन सी अनुसूची नंबर है? वो 1 है। तो कोई पूछ ले हाल ही में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको याद रखना है भारत के अंदर राज्यों की जो संख्या है वो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। बिल्कुल याद करने का तरीका, यदि नया कोई राज्य बनता है, नया कोई केंद्र शासित प्रदेश बनता है, तो उसमें जो आंकड़ा होगा वो आंकड़ा चेंज होगा। तो जिस किसी अनुसूची में जुड़ा जाएगा वो कौन सी नंबर अनुसूची होगी? 1 नंबर। फिर 2 नंबर अनुसूची जो कहती है पी से पेमेंट, पी से जो होगा वो होगा पेमेंट। पेमेंट का मतलब जितने भी संवैधानिक पद है सबको वेतन मिलता है।
तो वेतन की अवधारणा, वेतन किसका बढ़ाया जा सकता है, किसका घटाया जा सकता है, किसका कितना होगा, ये तमाम चीजें जिस किसी अनुसूची में हम पढ़ेंगे वो 2 नंबर है जो आपको याद रखना है। तरीका बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट वीडियो में। ओ मतलब औथ, और औथ का मतलब आप सभी जानते हैं शपथ। तो भारत में जो भी संवैधानिक पद की जो शपथ होती है वो हम कहीं न कहीं कौन सी अनुसूची से लेते हैं, तीसरी नंबर की अनुसूची से लेते हैं। 4 नंबर जो है वो आर, आर मतलब राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। यानी मैं बात करूं कि भारत में जितने भी राज्यसभा होंगे उनके सीटों का जो आवंटन है वो कहीं न कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। वो देखने के लिए कुछ नहीं, हमें दिमाग लगाना है कि राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, किस तरह से होगी। हमें इस तरह के थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें ध्यान रखना, आर मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन, टी मतलब टीएसपी, जो भी एससी तथा एसटी के वर्ग की बात करें, स्पेशल अनुसूचित क्षेत्र की हम बात करते हैं, उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, तो जिस किसी अनुसूची में बात रखते हैं वो है अनुसूची नंबर 5 है। फिर 6 नंबर जो अनुसूची है स्पेशल, एस मतलब स्पेशल, स्पेशल टीएसपी, स्पेशल टीएसपी याद रखने का तरीका मतलब अनुसूचित क्षेत्र में भी ऐसा क्षेत्र जहां वाकई में मूलभूत सुविधा भी कहीं के अपने आप में चैलेंजेस हैं। उसमें हम देखते हैं 7 सिस्टर जो स्टेट, उसमें से 4 स्टेट ऐसे जो इसमें आते हैं। और याद रखने के लिए इसका भी मैंने ट्रिक इसलिए बनाई कि बहुत सारे बच्चे सर वो कौन से 4 स्टेट है जिनको हमें याद करना है, तो कुछ नहीं करना, याद रखने के लिए तरीका है, हम पैसे लेने जाते हैं तो एटीएम में जाते हैं, एटीएम में, तो याद रखना है एटीएम। ए से जो होगा असम होगा, ए से असम, टी से जो होगा वो त्रिपुरा होगा, टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एम से मिजोरम, मिजोरम, और एम से मेघालय। तो ये जो आपके सामने 4 स्टेट हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, पढ़ाया, सिखाया, समझाया। लेकिन आपने देख लिया, आपने 1 से 6 अनुसूचियां ऐसे ही याद कर ली। याद करने का तरीका SPORTS, एस से संघ, पी से पेमेंट यानी वेतन, ओ से औत, उसके बाद आ से राज्यसभा के सीटों का आवंटन। फिर हम बात करेंगे कि टी से टीएसपी यानी अनुसूचित क्षेत्र, उसके बाद बात करेंगे एस से स्पेशल टीएसपी, वह क्षेत्र जहां पर सच में चैलेंजेस हैं। और सच में देखा जाए तो आप देखेंगे इस साइड में कि पूर्वी भारत के अंदर देखा जाए तो वहां पर जो चैलेंजेस है वो 4 स्टेट ऐसे हैं जहां स्पेशल टीएसपी की बात की जाती है। ATMM, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, एम से मेघालय। तो बिल्कुल आपने 1 से 6 जो है अनुसूचियां याद कर चुके हैं। अब अगली 7 से 12 याद करने का जो बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं, उसके बाद ये वीडियो आप सभी तमाम उन बच्चों तक जरूर भेजिएगा जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जिनको सच में अनुसूचियां अब तक याद नहीं हुई है, क्योंकि आपका एक शेयर, एक आपका एक साथ हो सकता है किसी बच्चे के जीवन को बदल दे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्यों, इसलिए उसका कारण है आपको लगेगा हाँ सच में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो सच में आपके मन से भावना उठेगी कि नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन तमाम लोगों तक पहुंचाना है जिनको इसकी जरूरत है। तो अगला जो हमारा है, अगली अनुसूचियां जो है, अनुसूचियां जो है हमारी, अनुसूचियों की हम बात करेंगे। अनुसूचियां वो है हमारी, हम 7 से 12 पढ़ेंगे, और 7 से 12 पढ़ने के लिए कुछ नहीं, 2 बहनों के नाम बता रहा हूं, उससे हमारी पूरी अनुसूचिया कंप्लीट हो जाएगी। एक का नाम है विभा, विभा, और दूसरा का नाम है भूमि। एक विभा है, दूसरी भूमि है। याद रखने का तरीका, विभा, भूमि, दोनों ने अपना दल बदल दे दिया, दल बदल दिया, और दल बदलकर विभा और भूमि ने दल बदलकर एक गई पंचायत, दूसरी गई नगर पालिका। तो एक पंचायत की बात करता है और दूसरा नगर पालिका की बात करता है, नगर पालिका। तो इस तरह से आपने जो ये ट्रिक सीखी बिल्कुल 100% आपको बहुत बेहतरीन लगने वाली है। विभा भूमि दल बदलकर पंचायत व नगर पालिका जाती है। इसका मतलब ये जो ट्रिक है कैसे हम इसको तरीके से पढ़ सकते हैं, तो ये जो है वो 7वीं अनुसूची है, ये 8वीं है, ये 9वीं है, और ये 10वीं है, ये 11वीं है, और ये 12वीं है। इसका मतलब टोटल मिलाकर हमने जो अनुसूचियां पढ़ी, 1 से जो 6 है वो स्पोर्ट्स से पढ़ी, फिर उसके बाद 7 से 12 जो है विभा भूमि दल बदलकर कहाँ जाती है, पंचायत जाती है, दूसरी नगर पालिका जाती है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या, कुछ नहीं है, दिमाग लगाना एक ही बार में, और एक ही बार में आपका लगभग सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी। जैसे मैं कहूं आप सभी को, यदि मैं कहूं वी का मतलब विषयों का बंटवारा, वी का मतलब विषयों का बंटवारा, और विषयों के बंटवारे की बात करूं मैं तो शक्ति, विधायी शक्ति के आधार पर विषयों का बंटवारा।
3 सूचियों में डाला गया। वह विषय जो केंद्र सरकार उसको हैंडल करता है उसको बोलते हैं संघ सूची। तो पहली सूची जो बनी वो बनी संघ सूची, पहली जो बनी वो बनी संघ सूची। और वह विषय जो राज्य सरकार देखता है उसको बोलते हैं राज्य, दूसरा जो है वो हमारा राज्य सूची। और तीसरा जो है वह जो केंद्र सरकार भी देखता है और राज्य सरकार भी देखता है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची, जो आपको याद रखना है, समझना है। कोई पूछ ले विधायी शक्ति के आधार पर हमें अपनी खुद के पावर्स को 3 तरह से डिवाइड किया है, जिसको हम संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं और तीसरा जो है समवर्ती सूची है। अब बात करते हैं ये जो 7 नंबर है विषयों का बंटवारा। 8 भाषा, कौन सी भाषा? मान्यता प्राप्त, वह भाषा जिनको अब तक मान्यता मिल चुकी है। मूल संविधान में 14 थी, बाद में 8 जुड़ी, अभी हाल ही में 22 भाषा ऐसी है जिनको मान्यता मिल चुकी है, बिल्कुल मान्यता मिल चुकी है। तो इस तरह से आपको ये देखना जरूरी है कि जो मान्यता प्राप्त भाषा जो है वो भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में है। तो अनुसूची नंबर 8 में है मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात, 14 + 8 22 है। फिर बात करते हैं ये जो यहाँ तक जो आंकड़ा दिख रहा है आपको 8 तक, ये मूल संविधान का हिस्सा था क्योंकि इसके अंदर कोई संविधान संशोधन नहीं था। लेकिन बात करते हैं हम 9, 10, 11, 12 बाद में जुड़ा हुआ है, तो इसमें स्पेशल 4 क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सी अनुसूची, कौन से वर्ष में, किस लिए जुड़ी और कौन सा संविधान संशोधन। बिल्कुल 100% आप जिस तरीके से क्वेश्चन को दिमाग लगा के कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची है, वो है भूमि सुधार अधिनियम। तो ये जो बनी वो बनी भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम। अब याद रखने का तरीका आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से करना है। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने इस तरीकों को पढ़ा है, तो भूमि सुधार अधिनियम जो है वो पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। अब कोई पूछ ले पहला जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो 1951 में। कब हुआ? 1951 में। तो याद रहे इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको याद रखना। फिर आपकी आती है जो 10वीं अनुसूची दल बदल। दल बदल का मतलब इतना सा है, कोई एक्स पार्टी का सिंबल से चुनाव जीतता है और उसके बाद कहीं दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसको बोलते हैं दल को बदलना। पहले ऐसा होता था लेकिन बाद में संविधान संशोधन होता है, दल बदल अधिनियम आता है, दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम। और दल बदल जो अधिनियम है वो ये कहता है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी जिस सिंबल से पार्टी का चुनाव लड़ेगा एमएलए एमपी, उसके बाद वो अपनी पार्टी में रहेंगे, यदि जाती है तो उनकी सदस्यता निरस्त की जाएगी। तो दल बदल अधिनियम जो आया था वो जिस संविधान संशोधन से आया था वो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। लेकिन कोई पूछ ले कब आया था, तो 1985 में आया था, 1985। बिल्कुल 10वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो है 11वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया गांव के विकास के लिए क्या बनाया, तो गांव के विकास के लिए पंचायत बनाई और शहर के विकास के लिए नगर पालिका बनाई। तो कोई पूछ ले जो पंचायत बनी गांव के विकास के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो कोई बोल दे तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1992-93। और कोई पूछ ले कि इस दिन 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन किए और 24 अप्रैल को ये लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए इस दिन हम पंचायत दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। कोई पूछ लेगा आज के बाद पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल के दिन। गांव के विकास के लिए हर गांव में एक पंचायत होना जरूरी है। फिर कोई पूछ ले कि कितने विषय इसके विकास के लिए दिए, तो 29 विषय इसके विकास के लिए दिए। तो याद रखने के तरीके हैं जिस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर कोई पूछ ले कि ये जो नगर पालिका है वो किसके लिए बनी? शहर के लिए। तो यहाँ 73वां संविधान संशोधन है, तो यहाँ 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन। फिर कोई पूछ ले आपको इसके अंदर ये कब हुआ, तो वही 1992 और 93 में। फिर कोई पूछ ले कि इसके अंदर जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कितने विषय दिए गए, तो 18 विषय जो हैं वो हमें नगर पालिका के विकास के लिए दिए गए। साथियों, मैंने आपको मेरी कोशिश की थी आपको कम समय में सारी अनुसूचियां याद करवाने की। अब मैं चाहूंगा आप चाहें तो एक बार दोनों जो आपकी स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। और मैं चाहूंगा यदि वाकई में आपको लगता है ये क्लास बहुत बेहतरीन हुई आप सभी के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम को हमें ये हौसला मिले। हम हर दिन जो मेहनत आप सभी बच्चों के लिए करते हैं वो एक खूबसूरत मेहनत आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस स्लाइड जो स्लाइड इससे पहले थी उसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। और फिर
एक जो लास्ट जो स्लाइड थी आप सभी के लिए, यदि आप चाहें तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके आसपास में ऐसे कोई विद्यार्थी जिनको सच में फ्री कोचिंग करनी है, जिनको लगता है ऑफलाइन क्लासेस भी हमें अटेंड करनी है, तो बस मैं चाहूंगा ये जो लास्ट की जो बात है, किसी के सहयोग करने से सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां आए, तो इससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कोचिंग संस्थान के नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, आपके आसपास में कोई भी बच्चा ऐसा है जिनको सच में फ्री एजुकेशन ऑफलाइन बेसिस में करनी है, तो ठोकर चौराहे 5 स्टार गार्डन के पास कोचिंग संस्थान हमारा चलता है, जहां सुबह 9 बजे से ऑफलाइन बेचेस भी चल रहे हैं। स्पेशल हम कोशिश कर रहे हैं अभी हाल ही में नए बच्चे जो बीएसटीसी के हैं, जो हमारे पीटीईटी के हैं, जो हमारे सीईटी के हैं, उन बच्चों को हम बेहतरीन तरीके से एजुकेशन दें। तो तमाम जो सवाल जो सारे हैं, ये सारी जो कोचिंग होगी वो टोटल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई आपके लिए चार्जेस नहीं है। मैं चाहूंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और तमाम उन बच्चों को जरूर भेजें जिनको सच में इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप मिलते रहें, आपको लगता है कि ऐसे कोई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें जोड़ें, उन बच्चों का भविष्य हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।